ब्रेक के बाद रिपोर्टर्स डायरी में एक बार फिर खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं मुल्क में जारी सियासी चपकलिश की। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी, मुस्लिम लीग काफ के कामिल अली आगा और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर लश्करी रईसानी। रईसानी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि सियासी चपकलिश का सिलसिला जो है आप उसके ऊपर भी जिक्र कर रहे थे। एक सवाल जो सबसे अहम इसमें बनता है, हुकूमत को यानी पीपल्स पार्टी की इस हुकूमत को आए हुए तकरीबन 3 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, 3.5 साल के करीब हो चुका है। तो क्या इतना बड़ा अरसा चाहिए होता है किसी भी हुकूमत को? क्योंकि इस दौरान हमने देखा 3 बड़े इदारे जो हैं वो तबाही के दहाने पर पहुंच चुके हैं। रेलवे भी है, PIA भी है और स्टील मिल वगैरह दीगर इदारे थे ही। जी, कुछ आवाज कट रहा था, एक दफा फिर दोहराएंगे प्लीज। मैं कहने का मकसद है कि 3.5 साल हो चुके हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत को आए हुए। जब बड़े मसाइल 3-3.5 साल में हल ना हो सके तो फिर और कितना अर्सा दरकार होगा किसी भी हुकूमत को ये मसाइल हल करने के लिए? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं थोड़ा सा अर्ज कर रहा था कि पहले मैं वो अपना बात मुकम्मल कर लूं, फिर आगे आपके इजाजत से मैं बात करना चाहता हूं कि मियां साहब के कुछ अरसे पहले ये बयान था कि अस्करी क़यादत और पार्लियामेंट मिल के बैठ के फॉरेन पॉलिसी बनाए। बात यह है कि हम बलूचिस्तान के लोग तो बड़े यानी पसमानदा है और कुछ समझते नहीं है, मगर मुझे ये बिल्कुल 100% पता है कि अस्करी क़यादत की पॉलिसियां ही पिछले कई दहाइयों से चल रहे हैं। तो नया पॉलिसी आप कैसे बनाते हैं, ये तो खुद पार्टी को पॉलिसी बनाना चाहिए था। यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 3 साल में कोई शायद मामलात सुलझे नहीं होंगे कुछ लोगों के मर्जी के मुताबिक, मगर मैं ये समझता हूँ कि अर्ज ये है कि 8 साल अगर जनरल मुशर्रफ को खुला छुट्टी उनको मैदान खाली करके उनको दिया जाता है और 10 साल जनरल जावलक के खिलाफ मुजाहमत नहीं होते उनको मौका दिया जाता है, 5 साल इस हुकूमत को भी दें और अवाम पे एतमाद करें। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि अवाम के एतमाद में इजाफा उस वक्त होगा कि पॉलिटिकल पार्टी जो पार्लियामेंट के अंदर हैं बाहर हैं बाकायदा अपने मंशूर और स्ट्रेटेजी के तहत गलतियों को निशानदेही करते रहे और पार्लियामेंट के अंदर उसको ठीक करने की 1.5 साल बाकी आपके ख्याल से डैमेज रिकवरी हो सकेगी इस दौरान? यकीनन गलतियां हैं, कौन सा पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत गलतियां नहीं करती है। मौका दें ताकि अवाम फिर एहतसाब करें और वो पॉलिटिकल पार्टी जो इस वक्त इक़्तिदार में है पीपल्स पार्टी समेत उनके इत्यादि उनका एहतसाब हो ताकि अवाम में एतमाद बढ़े कि वो समझे कि बार बार बहरान और बार बार हादसात का शिकार हुकूमत बनते हैं, उसके नतीजे में फिर हुकूमतें डिलीवर नहीं कर सकते। अब जरूरत इस बात की है कि मियां साहब अपने पार्टी के का मंशूर आगे लाएं और वो बताएं कि आज़ाद खारजा पॉलिसी वो किस तरीके से लाएंगे, अमरीकी चुंगल से कैसे निकालेंगे इक़्तिदार में आने के बाद, ताकि आने वाले अदवार में लोग मुआवजा कर सकें और बेहतर फैसला करें। ठीक है, बिल्कुल इसी बारे में बात कर लेते हैं निहाल हाशमी साहब। निहाल हाशमी साहब, जो हम आपसे बात करने जा रहे हैं वो ये इसी बात से उसका ताल्लुक है। फसी बुखारी साहब के बतौर चेयरमैन नैब तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ख़ासतौर से नून लीग ने इंतहाई ज़बरदस्त मुखालफत की थी फसी बुखारी साहब के चेयरमैन नैब के तौर पर आने के लिए। तो आज़ाद खारजा पॉलिसी तो दूर की बात है, यहाँ तो दाखिला पॉलिसी हमें मुश्किल में लग रही है। नून लीग क्या करेगी इसके ऊपर? पहले तो मैं जो रईसानी साहब ने 2-3 बातें की उसका मैं मुख्तसर जवाब दे दूँ। मैं समझता हूँ रईसानी साहब से ज़्यादा बेहतर कोई आज की मौजूदा पीपल्स पार्टी और उसकी क़यादत को नहीं समझता। जिस मुश्किलात में आज बलूचिस्तान की हुकूमत है और जिस तरह से इनके बड़े भाई को हुक्मरानी में जितने आपको पता है, उन्होंने खुद कहा कि मैं एक बड़ा बेबस वज़ीर आला हूं, और दूसरी तरफ आप देखें कि जिस तरह से FC वहाँ पे करती है अपने और रिट ऑफ द गवर्नमेंट को उसने तबाह किया हुआ और इस्टब्लिशमेंट ने, तो जब आपकी वफाक और सूबे में भी हुकूमत है और वो आपकी रिट को इस्टब्लिश नहीं करने दे रही। दूसरी तरफ अभी मुशर्रफ की उन्होंने बात की, आज अगर वो देखें गौर से, वो एक बड़े ज़िरिक सियासतदान हैं कि जो लोग मुशर्रफ के इत्तेहादी थे, जो लोग अकबर बुख्ती के मर्डर में और जो लोग कराची को आग और खून के होलिक में मुलविस रहे, आज वो लोग इनके चेयरमैन और इनके वज़ीर आज़म की इत्तेहादी हैं और मौजूदा कैबिनेट में हैं और पार्लियामेंट में मुत्तहदा फोर्स हैं ये। तो जब आप आमिर के लेगेसी को लेके चलेंगे, जब आप ऐसे लोगों के साथ चलेंगे जिन्हें हर हाल में इक़्तिदार में रहना हो, आप देखें चौधरी शुजात के भतीजे और परवेज़ इलाही के बेटे मोहम्मद सलाही पे सीरियस चार्जेस है और भी देर लोग। अब आप जब एक भानमती का कुंबा हो, भले हो, मगर जिसमें चोर डाकू मफाद परस्त जो लोगों के कातिल हो, जो सूबे सिंध को यरगमाल बनाया हुआ हो,
आप जो जमहूरियत को समझते नहीं हो, जो बहुत सारे आईनी तकाज़ों को पूरा नहीं करते हो, जो लोग पार्लियामेंट को, सिविल सोसाइटी को धमकियां देते हो, आप उनके साथ अगर लेके चलेंगे अपने इक़्तिदार का ये रेल, तो मैं समझता हूँ कि ये पटरी चल तो जाएगी मगर आस्ते आस्ते उखड़ना शुरू होगी। मगर उसके साथ आप देखें जमहूरियत को भी नुकसान पहुँच रहा है। लोग अब एतमाद नहीं करते हैं सियासतदानों पे कि इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, लोग एतमाद नहीं करते, पे नहीं जाते, आप सिर्फ अपने ज़ाती मुफाद को रख करके इक़्तिदार में शामिल होते हैं। रईसानी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनका बात बिल्कुल ठीक है। जनरल मुशर्रफ के जो साथी हैं वो हमारे साथ इक़्तिदार में शरीक है। ये अलमिया है हमारे सियासत का कि जनरल मुशर्रफ के जो साथी हैं, हम ख्याल ग्रुप इनके साथ है और बेख्याल ग्रुप हमारे साथ है, और फॉरवर्ड ब्लॉक सूबाई असेंबली में फिर इनके साथ मिला हुआ। ये अलमिया है। लोगों के एतमाद टूटता जा रहा है सियासी क़यादत से। यकीनन कि एक ग्रुप हमारे साथ बैठे हुए हैं, दूसरा ग्रुप उनके साथ सूबे में। कहता था मुशर्रफ को 10 बार हम वर्दी में इस मुल्क का सदर बनाएंगे। जी, वो साहब आपके साथ बैठे हैं जो कहते थे कि मुशर्रफ को बावर्दी बनाएंगे 10 साल। आप देख रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हम ख्याल ग्रुप जो है वो उस तरफ है और बेख्याल ग्रुप हमारी तरफ है। आप क्या कहेंगे? और ये तो बड़ा अफसोसनाक है। कामिल साहब ये बताएं, रईसानी साहब ने अभी कहा कि हम ख्याल ग्रुप जो है वो उस तरफ चला गया और बेख्याल ग्रुप जो है वो हमारी तरफ आ गया है, तो आप क्या इसी तरह अगले इलेक्शन में जाना चाहते हैं कि आपकी पार्टी को ये कहा जाए कि वो बेख्याल ग्रुप था जो पीपल्स पार्टी के साथ था? नहीं, मैं नहीं समझता कि रईसानी साहब ने ये इशारा हमारी तरफ किया है। उन्होंने तो बड़ी अच्छी बात की है। उन्होंने बताया कि ये कोई असूल की बात है कि आप कहते कुछ हैं और अमल कुछ करते हैं। सही कह रहे हैं वो। आप देखें ना, अभी नहाल साहब ने ये कहा है, नहाल साहब ने ये कहा है कि नहाल हाशमी साहब को ये याद नहीं है ये कौन सी करप्शन की बात करते हैं। कौन सी करप्शन जो है वो सुबह पंजाब में नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी करप्शन जो है ये आशियाना जो हाउसिंग स्कीम बनाई है उसके अंदर है। गरीब आवाम से सरकारी ज़मीन के पैसे लेकर एक लोटे को दिए जा रहे हैं। एक लोटे को चेयरमैन बनाया हुआ है जो हमारी जमात से इलेक्ट हुआ और वो उसको चेयरमैन बनाया हुआ है। उसको सरकारी ज़मीन के पैसे उसको अदा किए जा रहे हैं और गरीबों से लिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जी ये गरीबों के लिए हमने हाउसिंग स्कीम बनाई है। और बेशुमार आप देखें डींगी वाला मसला क्या है, करप्शन ही तो है। खुद एडमिट किया है कि जी ये जाली अद्वियात खरीदी गई। और फिर सबसे बड़ी नाअहली ये है कि एक वजारत, हालांकि वज़ीर आला साहब जिनको ये खादिम आला कहते हैं उनके पास 28 वजारतें हैं, वो अपने साथियों पर एतमाद नहीं करते। उनकी बात एतमादी की ये हालात हैं कि वो वजारत अपने पास रखी हुई है और उसकी नलायकी की वजह से बर वक्त स्प्रे नहीं हुआ। जो फरवरी मार्च के अंदर स्प्रे होना था वो स्प्रे नहीं हुआ। अच्छा, ये बताएं वो जाली हुआ, जाली अद्वियात खरीदी गई। कौन सी करप्शन ये कहते हैं कि नहीं है यहाँ पे। और ये कौन से असूल की बात करते हैं। जब MKM बाहर आती है हुकूमत से तो ये 9-0 जाते हैं, इसहाक डार साहब जाते हैं और उनके साथ जो है वो गलोगीर होते हैं और उनके साथ मुलाकातें करते हैं और उनको अपने साथ मिला लेते हैं। और जब वो हुकूमत में चले जाते हैं तो ये इनको ये वो कातिल नजर आना शुरू हो जाते हैं। अगर हम सिस्टम को बचाने के लिए, हुकूमत को सहारा देने के लिए, ये 5 साल मैंडेट पूरा करवाने के लिए ताकि जमहूरियत का तसलसल कायम रहे, अगर हम साथ देते हैं जो कि ये खुद भी दे चुके हैं। अच्छा आगा साहब वक्त हमारे पास कम है। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे। आगा साहब एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे। इतना टाइम दिया आपने इनको। जी आप सुने तो सही। देखें मिसाक जमहूरियत ये करते हैं पीपल पार्टी के साथ, 4 माह हुकूमत में मरकज के अंदर ये शामिल रहते हैं और ये जनाब जनरल मुशर्रफ को सल्यूट करवा के इस मुल्क से रुखसत करवाते हैं। और ये कौन से असूल इनके हैं जो जब मर्जी ये अपने असूल बदल लेते हैं, जब मर्जी जो मर्जी कहना शुरू कर देते हैं। किसी वक्त अभी इन्होंने ये कहा कि डाकू बेचारे, कमाल है, अवाम बेचारे नहीं है, डाकू बेचारे हैं इनके नजदीक। आगा साहब आपकी पार्टी ने कहा था, आपकी पार्टी ने आगा साहब ये कहा था कि परवेज मुशर्रफ को अगले 10 साल भी वर्दी में मुंतखब कराएंगे, तो आज क्या सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के लिए भी आप ये बात कहते हैं? हमने इनकार तो नहीं किया भाई, हमने इनकार नहीं किया, हम उसके साथ थे उस वक्त और हम उसके आगा साहब साथ तो छोड़ दिया ना।
आगा साहब साथ तो छोड़ दिया ना आखिर। किसने छोड़ दिया भाई? वो खुद छोड़ के चले गए, इन्होंने छुड़वा दिया, इन्होंने उनको सैल्यूट किया, उनसे हलफ लिया और उनको बाइज्जत तौर पे जो है बैरून मुल्क। लेकिन आगा साहब जिन लोगों ने सलूट किया था आप तो उनके साथ बैठे हुए ना, जिन लोगों ने उनको सलूट किया था आप तो उनके साथ अपनी जमात बना ली भाई, हकायक ये है, उन्होंने तो अपनी जमात बना ली है। जिस वक्त सलूट किया था उस वक्त तो जमात नहीं थी ना। हमारी जमात में शामिल हो जाए, आज भी हो जाए, हमें क्या एतराज है? हम तो उनकी बुराई नहीं करते, हमने कभी उनके खिलाफ कोई बात नहीं की, हम उनके साथ थे, हमने उनका साथ दिया और अगर वो हमारे साथ रहते तो हम उनका साथ देते रहते। यानी आगा साहब अगर परवेज मुशर्रफ साहब पंजाब से इलेक्शन लड़ते हैं तो काफ लीग उनको सपोर्ट करेगी? क्यों करेगी भाई? अब तो उन्होंने अपनी जमात बना ली है। तो अगर वो आपके साथ शामिल हो जाते हैं तब आप? अलग शनाहत है, उनकी अलग शनाहत है भाई। अब हमारी जमात अलग है, वो हमारी जमात में शामिल नहीं है, उनका अपना मंशूर होगा, वो अपने मंशूर के तहत अपना मंशूर अवाम के सामने रखेंगे, उनको उस मंशूर के ऊपर अगर वोट मिलेंगे तो अवाम फैसला करेगी। और यही बात रईसानी साहब कह रहे हैं। अब बेसब्री क्या है? 4 साल इन्होंने दो मजे लूट लिए, दो मजे लूटे इन्होंने, आज 1 साल इनको क्यों इतनी बेचैनी हो रही है? आगा साहब इंतहाई माजरत कि हमारे पास वक्त जो है वो अब खत्म हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा कामिल अली आगा साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून से निहाल हाशमी नहीं, मैं समझता हूं कि मैंने ये इनको बताना था, इनको बहुत अफसोस है अगर गरीबों को आशियाना मकान दिया गया। ये वो बच्चा जमूर है जो बंदूक की जहां भी बजाई जाए उसके पीछे चले जाते हैं। ये वो सबसे बड़ी पाकिस्तान के सियासत को मैं तो खामोशी से सुन रहा था, आपने बड़ी ज़हमत की जैसा मदारियों को आपने लाके बैठा दिया जो सियासत के जोकर हैं, तरक्की नहीं होके गुमाश्ते हैं, जो चमचागिरियां करते हैं। हमसे बात कर रहे थे। विफाक और पंजाब में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सियासी महाजराई जो है वो इंतहाई शिद्दत को पहुंच चुकी है और इसके अलावा मुल्क में कुछ मजीद बहरान भी हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद उन पर भी नजर डालते हैं, हमारे साथ रहिए।